अब सुनिए कहानी का अगला भाग। स्वाति जब सोकर उठी तब उसके कपड़ों से भी अनिमेष के डियो की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। स्वाति अपना हाथ लेकर अपने चेहरे के पास तक ले गई और उस महक को सूंघकर मुस्कुरा दी। फिर एक हल्की सी चप्पत अपने सिर पर मारी और बोली, मैं भी पगला गई हूँ। ड्राइंग रूम में आकर उसने टीवी ऑन किया ही था कि तभी उसका मोबाइल बजा। राजीव का कॉल था। ये राजीव मुझे अभी कॉल क्यों कर रहा है? कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? ये मुझे कल फिर से सारी क्लास लेने के लिए ना बोल दे। कल मुझे मेधा से मिलने जाना है, आज भी उससे मिलने नहीं जा पाई। स्वाति ने कॉल उठाकर हेलो बोला। हाय स्वाति, क्या कर रही हो अभी? कुछ खास नहीं, बस टीवी देख रही थी। तुम बताओ, आज इस बोर के साथ तुम डिनर करना पसंद करोगी? स्वाति क्या जवाब दे उसे समझ नहीं आया। आज कुछ खास है क्या राजीव? हाँ है ना, मेरा जन्मदिन है आज। हैप्पी बर्थडे राजीव। थैंक यू स्वाति। तो फिर तुम आज डिनर पर मिल रही हो? अब बर्थडे बॉय को कैसे मना कर सकती हूँ मैं? वैसे कहाँ दे रहे हैं बर्थडे पार्टी? पार्टी वार्टी जैसा कुछ नहीं है यार। जैसा तुम्हें पता है मैं बहुत बोर इंसान हूँ, दोस्त ज़्यादा हैं नहीं और अपनी किताबों को अपने साथ डिनर पर ले नहीं जा सकता, तो सोचा तुम्हारे साथ चलूं। अरे आप खुद को इतना बोर क्यों समझते हैं? किताबों के साथ ज़्यादा समय बिताने वालों को लोग बोर ही कहते हैं। बहरहाल मुझे उन लोगों में प्लीज़ शामिल मत कीजिए। ठीक है, नहीं करता। 1 घंटे बाद हीरा नंदानी में मिलते हैं फिर। फोन रखने के बाद स्वाति सोचने लगी, अब इतनी जल्दी में राजीव के लिए क्या गिफ्ट लूं? अनिमेष के साथ जो शर्ट लाई थी वो ही दे दूं क्या? नहीं, वो तो मैंने खास अनिमेष के लिए ली है, जब वो यूएस जाएगा उसे ही दूंगी। एक काम करती हूँ, अभी आधे घंटे में ही तैयार होकर निकल जाती हूँ। हीरा नंदानी से ही कुछ गिफ्ट पैक करा लूंगी उसके लिए। स्वाति ने सफ़ेद रंग का चिकन का कुर्ता पहनने के लिए निकाला। उसने आज चूड़ियां भी सफेद रंग की पहनी और बिंदी भी उसी रंग की लगाई। स्वाति तैयार होकर आधा घंटे पहले ही हीरा नंदानी पहुंच गई। अब गिफ्ट लेने के लिए आधा घंटा है पूरा मेरे पास। किताब के शौकीन को किताब देना ही सही रहेगा, पर राजीव किस तरह की किताबें पढ़ता होगा, फिक्शन या नॉन फिक्शन? स्वाति ने एक बुक स्टोर की तरफ रुख किया और बहुत सी किताबों में से उसे एक 13 साल की जूइश लड़की की कहानी ने अपनी ओर खींचा। एन फ्रैंक, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उसने इस किताब को पैक कराया और राजीव का इंतजार करने लगी। राजीव कार से आ रहा था। उसने स्वाति से फोन पर उसकी लोकेशन पूछकर उसे वहां से पिक कर लिया। इंडियन ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लगती हो स्वाति। थैंक यू। कुछ ही देर में दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए। स्वाति राजीव के साथ डिनर करके करीब 10:30 बजे घर वापस आई। कपड़े चेंज करते हुए स्वाति के दिमाग में राजीव की ही बातें घूम रही थी। कितनी मेहनत की है इस बंदे ने। पिता के गुजर जाने पर आईआईटी की पढ़ाई उसे बीच में ही छोड़नी पड़ी अपनी माँ को संभालने के लिए, और अब बच्चों को पढ़ाकर उन्हें आईआईटी इंजीनियर बनते देख वो अपने सपने पूरे करता है। पर कहीं ना कहीं उसे आज भी इंजीनियर ना बन पाने का दुख तो होगा ही। पर मानना पड़ेगा, अपनी माँ के लिए उसने अपना सपना छोड़ दिया। सपना हकीकत बनते बनते रह जाए तो कितना असहनीय दर्द होता होगा। मैंने तो अपने सपने को पूरा करने के लिए अपना परिवार तक छोड़ दिया, तो क्या मैं गलत हूँ? हमारे यहाँ तो माँ बाप बच्चों के लिए सपना देखते हैं। बच्चों को खुद अपने सपने चुनने और उन्हें पूरे करने का मौका क्यों नहीं दिया जाता? स्वाति के मोबाइल पर व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आया। स्वाति ने भागकर मोबाइल उठाया। उसकी सहेली पिंकी का मैसेज था। आंटी तुमसे बात करना चाहती हैं, अभी फ्री हो क्या? स्वाति ने मैसेज पढ़ते ही कॉल लगाया। हेलो मम्मी। स्वाति बेटा कैसी है तू? अच्छी हूँ मम्मी। तेरे साथ कोई अनहोनी तो नहीं घटी ना? माँ ऐसे क्यों पूछ रही हो तुम? अरे तुम्हें पप्पी मामा का बेटा चीकू याद है ना? वो मुंबई के ही किसी पेपर में काम करता है। उससे पता चला वहाँ एक लड़की का। बेटा तू ठीक है ना? पिछले कई हफ्तों से मेरा जी बहुत घबरा रहा है। स्वाति माँ का दर्द और नहीं बढ़ाना चाहती थी। हाँ माँ, मैं एकदम ठीक हूँ और वो लड़की कोई और होगी।
अच्छा ठीक है बेटा, बस तेरी खैरियत जाननी थी मुझे। रखती हूँ अब फ़ोन। माँ अपना ख्याल रखना तुम। तू भी बेटा, कल कड़ी बनाई थी, तेरी बहुत याद आई। बाय माँ। स्वाति की आंखें भी भीग गई थी। आज तो मम्मी से छुपा लिया, पर क्या ये बात हमेशा के लिए छुपा पाऊंगी? सच बोलकर उन्हें दुखी भी तो नहीं कर सकती थी। स्वाति अपने ही ख्यालों में खोई थी कि तभी उसके फोन की रिंग बजी। स्वाति ने फोन उठाया। अनिमेश का फोन था। कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? अच्छा था। आज राजीव का जन्मदिन था तो वो मुझे डिनर पर बाहर ले गया था। अच्छा, मेरे जाते साथ ही तुमने अपना बॉयफ्रेंड बदल लिया? स्वाति हंस दी। तुम बताओ, तुमने डिनर कर लिया? हाँ, ट्रेन में जो मिला खा लिया। कल मेधा से मिलने जाना है मुझे अनिमेश। ठीक है, उससे मिलकर बताना मुझे। हाँ जरूर बताऊंगी। अब तुम सो जाओ। कैसे सो जाएं? सामने की बर्थ पर एक अंकल हैं जो इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। तुम्हें अपनी पहली मुलाकात याद है ना? हाँ, वो अंकल भी कितने जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे ना, और हम दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे। वही तो, आज कोई नहीं है जिसके साथ मैं हंसूं, इसलिए तुम्हारी याद आ गई। मतलबी हो तुम। कोई साथ में हंसने को मिल जाता तो मेरी याद नहीं आती ना फिर तुम्हें। तुम लड़कियां बात को कौन से डायरेक्शन में ले जाती हो यार। तुम ज्यादा लड़कियां लड़कियां मत बोला करो अनिमेश, जैसे कोई प्ले बॉय हो और जाने कितनी लड़कियों से मिल चुके हो। हे भगवान, मेरे जैसे शरीफ लड़की की तुलना प्ले बॉय से? भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा स्वाति। अच्छा चलो सो जाओ अब तुम, मुझे कल जल्दी उठना है। देखा, तुम मतलबी हो। मैं बोर हो रहा हूं, पर तुम्हें क्या? बोर हो रहे हो तो अंकल के खर्राटे गिनना शुरू कर दो, या फिर पूरी ट्रेन का एक चक्कर लगा लो। क्या पता कोई साथ में हंसने वाली मिल जाए। चलो बाय, अब रखती हूँ मैं, मुझे नींद आ रही है। अनी एक मिनट, तुम्हें एक बात बताना भूल गई। आज मम्मी का कॉल आया था। वो पूछ रही थी मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। फिर तुमने क्या कहा और उन्हें कैसे पता चला? वो सब मैं बाद में बताऊंगी, पर मैंने उन्हें झूठ बोल दिया। सही किया। ओके, गुड नाइट अनिमेश। स्वाति फोन रखने के बाद अनिमेश की बातें सोच सोचकर मुस्कुरा रही थी। जैसे जैसे अनिमेश के यूएस के दिन पास आ रहे हैं, स्वाति का उसकी तरफ झुकाव बढ़ता ही जा रहा है। क्या होगा कहानी में आगे, जानने के लिए सुनते रहिए स्वाति के सपने।